जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो नए दर्शक हैं वो कैसे पता करें कि वो मकर लग्न के व्यक्ति अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये मकर लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और मार्च माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई विशेष फेवरेबल महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, अर्थात रिजल्ट फलित हो जाता है। आपके अलग देश है शनि महाराज, जो कि 5 मार्च को उदित अवस्था में आ जाएंगे। अभी अस्त अवस्था में चल रहे थे और आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। 5 मार्च से इनका रिजल्ट पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। चूंकि सूर्य देव द्वितीय भाव पे ही शनि महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं तो शनि महाराज का स्वस्थ रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। पारिवारिक तनाव संभव है कि आपको झेलना पड़ रहा होगा, लेकिन 5 मार्च से परिस्थितियां बदल जाएंगी। जब शनि महाराज उदित होंगे जो कि आपके लग्नेश हैं तो आपको मजबूती मिलेगी, शारीरिक रूप से भी मजबूती मिलेगी, मानसिक रूप से भी मजबूती मिलेगी, आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी और काम धंधे में फिर से बरकत होगी। सूर्य महाराज जब तक यहाँ गोचर कर रहे हैं, सूर्य महाराज मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे 15 तारीख को। सूर्य देव की रिमेडी करते रहें, उनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें। चूंकि गुरु महाराज भी वही गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, प्रयास में वृद्धि करनी पड़ेगी, ये निश्चित रिजल्ट है। शुक्र महाराज उच्च के गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव पे और आपके लिए विशेष योग कारक है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और विष्णु स्थान के स्वामी हैं, तो आपको विशेष फायदा पहुंचता है शुक्र महाराज के उच्च अवस्था में गोचर करते हुए। तो आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। जब तक शुक्र महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं तब तक शुक्र महाराज का रिजल्ट इस तरह का होगा। यहाँ गोचर करते हुए शुक्र महाराज आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं तो भाग्य का भी उत्थान होगा। किसी न किसी प्रकार से आपका कोई काम सफल हो सकता है, भाग्य के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं प्रयास करने पे, क्योंकि ये एफर्ट्स का भाव है और आपको छोटे भाई बहनों से कुछ फायदा भी मिल सकता है। अचानक से कुछ प्राप्ति हो सकती है, अचानक से कोई रिलेशन मधुर हो सकता है, क्योंकि शुक्र देव एक शुभ ग्रह है और यहाँ बैठ करके शुभ रिजल्ट दे रहे हैं। फिर शुक्र महाराज मेष राशि में प्रवेश करेंगे 12 तारीख को, तो यहाँ से निकल करके चौथे भाव पे गोचर करेंगे। तो चौथे भाव पे गोचर करना किसी शुभ ग्रह का सुख में वृद्धि करता है और आपके कंफर्ट में, चूंकि शुक्र देव कंफर्ट के कारक हैं, तो जो भी आपकी आय की प्राप्ति होगी उसमें से आप लग्जरी पे खर्च कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल पे खर्च कर सकते हो और मानसिक खुशी की प्राप्ति हो सकती है आपको किसी तरह से। लेकिन यहाँ पे राहु महाराज तो ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और एग्रेशन वाली राशि में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में, और हालांकि ये मंगल देव के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। मंगल देव आपके 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र का रिजल्ट दे रहे हैं, अपने डिस्पोजिटर का रिजल्ट दे रहे हैं। तो मंगल का रिजल्ट आपका अच्छा है, लेकिन राहु चौथे भाव में मति भ्रम की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि राहु जहां गोचर करता है वहां ऑब्सेशन लाता है, ऑब्सेस्ड कर देगा आपको वहां के विषयों के प्रति, तो सुख के प्रति आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। तो इस समय आप यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं
या उस तरह का डील हो रहा है तो बहुत सतर्कता से डील करें। या राहु जब तक चौथे भाव पे गोचर कर रहे हैं तो इन सब बातों को अभी स्थगित कर दें हो सके तो, नहीं तो बहुत सोच समझ के आप डिसीजन लें। हालांकि मंगल महाराज पंचम भाव पे गोचर करते हुए आपको फायदा पहुंचाएंगे। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में लगे हुए हैं, वहीं नौकरी करते हैं, वहीं उनका व्यवसाय है, तो विशेष फायदा पहुंचेगा। धन की दृष्टि से आपको जिस भी प्रोफेशन में यदि मंगल से रिलेटेड बातों में आपका काम धंधा है, टेक्नोलॉजी से आप किसी प्रकार जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में हैं आप, डिफेंस में हैं, पुलिस में हैं, तो मंगल जिन जिन विषयों को इंगित करता है वहां से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी पंचम भाव पे गए हैं तो केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया। और यहां से दूसरे भाव पे जाना, इस भाव से दूसरे भाव पे मंगल का जाना धन की प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो भी स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है उनको भी अचानक से कुछ फायदा हो सकता है। शेयर मार्केट के धंधे में है, बेट लगाते हैं तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, समझदारी भरा निर्णय लेते हैं तो वहां आपको फायदा मिलेगा। जो प्रेम प्रसंग में लगे हुए लोग हैं, क्योंकि ये इमोशंस का भी हाउस है, तो वहां पे आपको ज्यादा एग्रेशन में नहीं आना है। एग्रेशन में आने पे बात बिगड़ेगी, नहीं तो संबंध बहुत ही एनर्जी के साथ बना रहेगा। ये आपके स्किल्स का भी हाउस होता है, तो स्किल्स के थ्रू यदि आप कमाते हैं, कोई काम धंधा है, कोई हुनर है, तो वहां पे आपको ज्यादा फायदा, ज्यादा अवसर मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि शनि महाराज जो आपके लग्नेश है और कर्मकारक भी हैं, तो वो अब उदित अवस्था में चल रहे हैं तो आपको भरपूर फायदा पहुंचाएंगे। सुख की दृष्टि से मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्योंकि राहु महाराज यहाँ पे एग्रेशन दे रहे हैं और आपको ऑब्सेस्ड कर रहे हैं सुख के प्रति। और शनि महाराज की हालांकि आपके लगने से अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन तीसरी दृष्टि तो इनकी सुख भाव पे पड़ रही है, तो किसी न किसी प्रकार से सुख में कमी कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य धीमा हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन को सोच समझ के करना है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, उस विषय पे आप ध्यान रखिएगा। बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, तो जो भी काम धंधे में लगे हुए हैं आप, भाग्य का साथ मिलेगा। सरकारी सेवा में है, किसी तरह का भाग्य साथ होगा, किसी तरह का भाग्य का साथ मिलेगा, किसी तरह का प्रमोशन हो जाएगा भाग्य से, किसी तरह की तरक्की हो जाएगी। अपने काम धंधे में भी हैं तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है। प्रोफेशनल के रूप में काम करते हैं तो वहां आपको कोई नए चांस मिल सकते हैं। और आपका विजडम इस मामले में आपको विजय बनाएगा। मंगल महाराज जब 13 मार्च को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो छठे भाव पे आ जाएंगे, कहने का मतलब, और वहीं गोचर करेंगे। तो मंगल महाराज का छठे भाव पे गोचर करना बहुत ही सुखद है। यदि आप ऋण के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो ऋण मिलेगा, शत्रु का विनाश होगा, शत्रु परास्त होंगे। जो कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा होगा और कोई फेवरेबल कंडीशन चल रही होगी ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से, तो आपको विजय की प्राप्ति हो जाएगी। यदि पहले से ऋण चल रहा होगा तो ऋण का खात्मा होगा। और मंगल महाराज यहाँ से चौथी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य के थ्रू आपको सुख मिलेगा, सुख की प्राप्ति कराएंगे। और फिर यहाँ गोचर करते हुए 12वें भाव को देखेंगे तो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, अपना काम धंधा करते हैं, उनको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। सरकारी सेवा में है तो बाहर जाने के चांसेस मिल सकते हैं। किसी एमएनसी में काम करते हैं तो विदेश यात्रा हो सकती है, बाहर से किसी प्रकार का संबंध बन सकता है। यदि आप बाहर से संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बाहर जाकर के कमाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वीसा वगैरह मिल सकता है आपको, वर्क वीसा। किसी प्रकार की विदेश यात्रा में आपको सफलता मिल सकती है। और यहाँ गोचर करते हुए लग्नेश को भी देखेंगे, यहाँ गोचर, और मंगल महाराज यहाँ गोचर करते हुए लग्न को भी देखेंगे, तो लग्न को मजबूती दे रहे हैं। और जो भी आप एफर्ट लगाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, वहां आपको विजय की प्राप्ति होगी। आप
यदि स्टूडेंट हैं और बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई प्राइवेट नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और समय आ गया है कोई फेवरेबल, तो मंगल महाराज आपको गोचर करते हुए सफलता दे देंगे और आप अपने कर्म में लग जाएंगे, रेगुलर इनकम की प्राप्ति होने लगेगी। गुरु महाराज ऑलरेडी तृतीय भाव पे अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्वस्थ गोचर कर रहे हैं और डबल ट्रांजिट का मामला आपके लाभ भाव पे पड़ रहा है। तो मार्च महीना आपके लिए लाभ की दृष्टि से बढ़िया है, अन्य ग्रहों का भी सहयोग मिलेगा और आपको किसी न किसी प्रकार से फायदा होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, किसी बात के लिए प्रयास कर रहे होंगे और वो समय आ गया होगा तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। मार्च महीने में शादी के लिए भी अनुकूल अवसर दिख रहे हैं, क्योंकि मार्च महीने में शादी के लिए भी अनुकूल अवसर आएंगे, रिश्ता तय होगा। जो विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, विवाहित लोग हैं, उनका मामला बन सकता है मार्च महीने में। जो छात्र विद्या अध्ययन में लगे हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी मार्च का महीना पूरा एनर्जेटिक रहेगा और पूरे उत्साह से पढ़ेंगे, भरपूर रिजल्ट मिलेगा। और मार्च का महीना चूंकि एग्जाम का महीना होता है, मैक्सिमम स्कूल के छात्र इस समय एग्जाम्स देते हैं, तो ये समय उत्साह से भरा होगा पढ़ाई के लिए और आप बहुत तन्मयता से एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और रिजल्ट उसके सहारे अच्छा आएगा। यदि हम मार्च के रिजल्ट को दो पार्ट में बांट के देखें, 15 तारीख से पहले और 15 तारीख से बाद, 15 तारीख के बाद, तो 15 तारीख के बाद स्थितियां और भी अनुकूल होंगी। पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल है और यदि आप सूझबूझ से सारे समझदारी से निर्णय लेंगे तो सारे जो भी अवसर आपके पास पहुंचेंगे उनको आप अपने हक में कर पाएंगे और ये महीना आपकी इच्छा पूर्ति का है। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं, 15 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख, इन डेट्स को कोई नया शुभ कार्य ना प्रारंभ करें तो अच्छा है। हो सके तो इनको अवॉइड कीजिए, ये उतने अनुकूल नहीं है किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और यदि आप अपने चैनल अष्टो चर्चा पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।